ठीक, इसके अलावा एक बिंदु ये आता है कि सामग्री बदलें। अब ये जब से पेपर हुआ है, तब से मेरे पास सबसे अधिक प्रश्न जो आया है, वो यही बच्चों ने पूछा है कि सर नए पैटर्न हो गए, पेपर ऐसे आ गए, अब हम हमारी किताब बदल दें क्या, हम नोट्स बदल दें क्या, हम ये करें वो करें। मेरा इन सब बच्चों को एक ही प्रश्न है कि आप जो पढ़ रहे हो ईमानदारी से वो पेपर घर पे लाओ, सब डाउनलोड पढ़े हैं, वेबसाइट पे पढ़े हैं, आप उन प्रश्नों से उनको मिलाइए। ऐसे प्रश्न जो किताबी हो, जैसे अब कुछ प्रश्न अभी मैंने बताए, किताबी प्रश्न ही नहीं, वो सामान्य समझ के प्रश्न है। उनको छोड़ के बाकी जो फैक्चुअल प्रश्न है आप मिलाइए वहाँ से। अगर आपको 80-85% प्रश्न वहाँ से मिल रहे हैं, तो सामग्री चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये गलती सामग्री वालों की नहीं है, आवश्यकता है पढ़ने के अप्रोच बदलने की। मैंने कहा ना कि ये जो अप्रोच थी, इसको खत्म करिए। अब आप पूरी कहानी को समझिए, पूरी जीवन यात्रा समझिए व्यक्ति की। आंदोलन पढ़ रहे हो तो पूरा समझिए उसको, तभी जाके आप उसको बढ़िया से उत्तर कर पाओगे। ठीक है, तो विकल्प कठिन क्यों हो रहे हैं? विकल्प कठिन इसलिए हो रहे हैं कि हम महत्वपूर्ण बातें ही पढ़ के जाते हैं परीक्षा में, हमें सारा पढ़ के जाना है। अब जो सब बढ़िया पढ़ के जाता है, उसके लिए विकल्प महत्वपूर्ण कठिन हो ही नहीं सकता, वो बड़े आराम से उसको निकाल लेता है। इसलिए सामग्री चेंज करने का कोई उपाय नहीं है। अब आप सामग्री बदल भी लोगे और मान लो आप ऐसी सामग्री लाए जहां से 100% सवाल, 100% कहीं से नहीं आते। क्यों? क्योंकि 5-7% सवाल समझ के होते हैं, जो आपको अपनी माइंड सेट से करने होते हैं। 80-85% हर जगह से मिल जाते हैं। 5-7% सवाल जो होता है किसी सामग्री में एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लो 1000 पेज की कोई किताब लेके आ गए एक, बात ये है कि वो याद कितनी हुई आपसे। अब मैंने दावा किया कि मेरे नोट से 85-90% सवाल आए, ठीक है, हो गया। बात ये है कि सामने वाले ने याद कितना किया है। तो सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपके पास में उपलब्ध है उसमें आपको याद कितना है। तो कोशिश कीजिए सामग्री के ऊपर दोष मत दो, आपके पास जो भी सामग्री है उसको याद करो आप, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको समझिए, उसके कंटेंट को समझिए। हाँ, आपके पास ऐसी सामग्री है जो जहां से प्रश्न ही 40-50% आए, तब बदलने की जरूर आवश्यकता है, बाकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि आप ये सामग्री बदलना, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतना आतंकित नहीं होना। पैटर्न वही है। आप 15 के पेपर देखोगे तो आपको कुछ नहीं लगेंगे। जब हमने वो 15 के पेपर दिए थे तब वो हमें बहुत बड़े कठिन पेपर लगे थे। जब हम 10 के पेपर देख रहे थे 15 वाले बच्चे, तो 10 वाले पेपर हमें कुछ नहीं लग रहे थे, लेकिन 10 वालों को 10 वाले पेपर बहुत टफ लगे थे। अभी आप वर्ष 2000 का पेपर देखोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 2000 के स्टूडेंट को वो पेपर भी टफ लगे थे। अभी 2030 के जो बच्चे आएंगे आगे, उनको ये 25 वाला पेपर कुछ नहीं लगेगा, और 35 वालों को 30 वाला कुछ नहीं लगेगा। तो देखो, ये समय के साथ में पैटर्न बदलते हैं, ये हर परीक्षा में कुछ न कुछ नया आता है। अब आगे जब 26 में फर्स्ट ग्रेड की वापस भर्तियां आएगी, 27 में जब एग्जाम्स होंगे, तब आप देखना उसमें आपको फिर थोड़ा और डेप्थ में मिलेगा, आप एक कदम आगे रहना पड़ेगा आपको। इसलिए कह रहा हूं कि सामग्री बदलने की बजाय सामग्री जो है उसको और ज्यादा अच्छे से याद करो, उसके हर पॉइंट्स को पकड़ो। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, जैसे आपके पास में कोई गाइड थी, जैसे नाथ की गाइड थी, नाथ वालों ने कहा है कि भाई जो 15-20% आए थे उनमें से हमारे 80-90% सवाल आए, और मैंने देखी भी सच में आए। तो अब आप सोचो कि अब आपके पास नाथ थी, एक बच्चे का मैसेज है, सर मैं नाथ पढ़ी थी, उसमें से मेरे कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ क्यों नहीं हुआ? प्रश्न तो आए, मैंने देखे। अब याद नहीं हुआ तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये लेखक की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास कितनी सामग्री है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके पास जो सामग्री है उसका कितना हिस्सा आपको याद है। इसलिए स्रोत लिमिटेड रखिए, उसको बार बार पढ़ के उसको याद करिए, और याद करोगे तभी आपके लिए मोस्ट और फालतू जैसा कुछ नहीं होगा, आपको सारी चीजें जो है वो याद होगी। आप अगर डिस्क्वालीफाई हुए इस समय, तो आप डेफिनेटली सिस्टम को दोष दे रहे होंगे, या आप पेपर कठिन है उसको कह रहे होंगे। मैं मानता हूं कठिन है, लेकिन सबके लिए कठिन है।